ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे वो महात्मा गांधी जी के विचार हैं, उनके द्वारा लिखित है। उनके द्वारा जो भी प्रवचन दिए गए हैं उनका डिटेल मिलता है। तो ये पुस्तक है दोस्तों सप्त महाव्रत, जिसका कोड है दोस्तों 747। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है, पर इसको प्रकाशित जो किया है वो प्रकाशित किया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में देखेंगे। ये छोटी सी पतली सी पुस्तक है। देखते हैं इसमें महात्मा गांधी जी के कौन से विचार सम्मिलित हैं। सप्त महाव्रत हैं, तो उनके जो 7 विचार हैं, जो मेन उच्च कोटि के, वो हमारे पास इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस पुस्तक को। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पुस्तक है श्री हरि सप्त महाव्रत। इसका कोड है 747 और महात्मा गांधी जी के विचार हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे कि गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और तो स्टेशन स्टॉल वगैरह दिया हुआ है। और इस इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों ये। चलिए अंदर देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे भी 747 कोड श्री हरि सप्त महाव्रत, और यहाँ पे गणेश जी की वंदना दी है, और यहाँ पे महात्मा गांधी लिखा हुआ है लेखक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये मूल्य देखिए 5 रुपए है। मात्र 5 रुपए में आपको बहुत अच्छी बात मिल जाती है। और ये संवत 2077 का 20वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 1000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल मुद्रण 1,02,000 हो चुके हैं। 5 रुपए मूल्य है। कुरियर डाक से आप मंगा सकते हैं। और यहाँ प्रकाशक और मुद्रक का एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए निवेदन दिया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, जिन्होंने इसे प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे देखिए यरवदा कारा मंदिर से पूज्यपात श्री महात्मा जी अपने आश्रम वासियों को गुजराती में जो प्रवचन लिख भेजते थे, उन्हीं में से 7 प्रवचनों का हिंदी भाषांतर इस पुस्तक में छापा गया है। हिंदी अनुवाद नवजीवन के संपादक मित्रवर श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी का किया हुआ है। त्रिवेदी जी का प्रवचन सदा भेजा करते हैं। त्रिवेदी जी प्रवचन सदा भेजा करते हैं। उन्होंने ही कृपा पूर्वक प्रवचनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर प्रचार करने की शुभ सलाह दी थी। इसके लिए हम लोग उनके कृतज्ञ हैं। आशा है सर्वसाधारण महात्मा जी के अनुभवपूर्ण एक एक शब्द से लाभ उठा सकेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। वचन नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हम विषय सूची की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहला टॉपिक है दोस्तों सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है अस्वाद, पांचवा है अस्तेय, छठवां है अपरिग्रह और सातवां है अभय। तो ये जो 7 महात्मा गांधी जी के मूल्य, मीन्स आप कह सकते हो कि उनके मूल्य तत्व या मूल उनकी जो प्रिंसिपल आइडियोलॉजी थे, उस पे ये बेस्ड प्रवचन है उनका, जो कि गुजराती में था और इसको हिंदी रूपांतरित करके यहाँ पे पेश किया है। तो यहाँ पे सप्त महाव्रत, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सत्य के बारे में। सत्य शब्द का मूल सत्य है। सत्य के मानी है होना, सत्य अर्थात होने का भाव। सिवा सत्य के और किसी भी चीज की हस्ती नहीं रही, इसलिए परमेश्वर का सच्चा नाम सत्य अर्थात सत्य है। चुनाचे परमेश्वर सत्य है कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज्यादा मौजू है।
राज्य चलाने वाले के बिना, सरदार के बिना हमारा काम नहीं चलता। इसी से परमेश्वर नाम ज्यादा प्रचलित है और रहेगा, पर विचार से तो सत्य ही सच्चा नाम मालूम होता है और यही पूर्ण अर्थ का सूचक भी है। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पे सत्य का है, यहाँ तक ये खत्म होता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे अहिंसा। ठीक है, तो जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी जी। यहाँ पे सत्य का, अहिंसा का मार्ग सीधा है, उतना ही कठिन भी है, तलवार की धार पर चलने के समान है। नट लोग जिस रस्सी पर एक निगाह रखकर चल सकते हैं, सत्य और अहिंसा की रस्सी उससे भी पतली है। जरा भी असावधानी हुई कि नीचे गिरे। प्रतिपल साधना करने से ही उसके दर्शन हो सकते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे ये फिनिश हो गया है चैप्टर। तीसरा जो उनका टॉपिक है ब्रह्मचर्य। हमारे व्रतों में तीसरा व्रत ब्रह्मव्रत है। हकीकत तो यह है कि दूसरे सब व्रत एक सत्य के व्रत में से ही उत्पन्न होते हैं और उसी के लिए ही रहे हैं। जो मनुष्य सत्य का प्रण किए हुए हैं, उसी की उपासना करता है, वह यदि किसी भी दूसरी चीज की आराधना करता है तो व्यभिचारी ठहरता है। तो फिर विकार की आराधना क्यों कर की जा सकती है? जिसकी सारी प्रवृत्ति एक सत्य के दर्शन के लिए है, वह संतान पैदा करने या गृहस्थी चलाने के काम में क्यों पड़ सकता है? भोग विलास द्वारा किसी के सत्य की प्राप्ति हुई हो, ऐसी ही एक मिसाल हमारे पास नहीं। यहाँ तक दिया है हमारे पास ब्रह्मचर्य के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अस्वाद। यह व्रत ब्रह्मचर्य से निकट संबंधी रखने वाला है। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि यदि इस व्रत का भली भांति पालन किया जाए तो ब्रह्मचर्य अर्थात जनेंद्रिय संयम बिल्कुल आसान हो जाए। पर आमतौर पर इसे कोई भिन्न व्रत नहीं मानता, क्योंकि स्वाद को बड़े बड़े मुनि भी नहीं जीत सके हैं। इसी कारण इस व्रत को पृथक स्थान नहीं मिला। यह तो मैंने अपने अनुभव की बात कही। वस्तुतः बात ऐसी हो ना हो तो भी चूंकि हमने इस व्रत का पृथक माना है, इसलिए स्वतंत्र रीति से इसका विचार कर लेना उचित है। तो इस तरीके से अस्वाद के बारे में दिया है। यहाँ पे वो खत्म हो जाता है, तो दो ढाई ढाई पेज के ही हैं बस दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक या व्रत कह सकते हो, ये अस्तेय है। अब हम अस्तेय व्रत का विचार करेंगे। यदि गंभीर विचार करके देखें तो मालूम होगा कि सब व्रत सत्य और अहिंसा के अथवा सत्य के गर्भ में रहते हैं और वे इस तरह बताए जा सकते हैं। सत्य, उसके बाद अहिंसा, और अहिंसा से सत्य और अहिंसा से ही निकले सब। ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय आदि, अथवा सत्य अहिंसा। मतलब इन दोनों को फॉलो करके आप बाकी को भी फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय आदि जितने बढ़ाए जाएं उतने। ये है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है अस्तेय का। उसके बाद नेक्स्ट व्रत है दोस्तों, वो है अपरिग्रह का संबंध अस्तेय से है। जो चीज मूल में चोरी की नहीं है पर अनावश्यक है, उसका संग्रह करने से वह चोरी की चीजें के समान हो जाती है। परिग्रह का मतलब संचय या इकट्ठा करना है। सत्य शोधक अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता। परमात्मा परिग्रह नहीं करता, वह अपने लिए आवश्यक वस्तु रोज रोज पैदा करता है। इसलिए यदि हम उस पर विश्वास रखें तो जानेंगे कि हमें हमारी जरूरत की चीजें रोज रोज देता है और देगा। औलिया भक्तों का यही अनुभव है। प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिदिन पैदा करने के ईश्वरीय नियम को हम जानते नहीं, अथवा जानते हुए भी पालते नहीं। इससे जगत में विषमता और
तजन्य दुखों का अभाव अनुभव करते हैं। धनवान के घर उसके लिए अनावश्यक अनेक चीजें भरी रहती हैं, मारी मारी फिरती हैं, बिगड़ जाती हैं, जबकि उन्हीं चीजों के अभाव में करोड़ों दर दर भटकते हैं, भूखों मरते हैं और जाड़े से ठिठुरते हैं। यदि सब अपनी आवश्यकता अनुसार ही संग्रह करे तो किसी को तंगी ना हो और सब संतोष से रहें। आज तो दोनों तंगी का अनुभव करते हैं। करोड़पति अरबपति होने की कोशिश करता है तो भी उसे संतोष नहीं रहता। कंगाल करोड़पति बनना चाहता है। कंगाल को पेट भर मिल जाने से ही संतोष होता नहीं पाया जाता, परंतु कंगाल को पेट भर पाने का हक है और समाज का धर्म है कि वह उसे उतना प्राप्त करा दे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से अपरिग्रह खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट व्रत है दोस्तों अभय। भगवान ने 16वें अध्याय में दैवी संपदा का वर्णन करते हुए इसकी गणना प्रथम की है। यह श्लोक की संगीत बैठाने के लिए किया है। या अभय को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, इसलिए इस विवाद में मैं ना पड़ूंगा। इस प्रकार का निर्णय करने की मुझमें योग्यता भी नहीं है। मेरी राय में तो यदि अभय को अनायास ही प्रथम स्थान मिला हो तो भी वह उसके योग्य है। बिना अभय के दूसरी संपत्तियां नहीं मिल सकती। बिना अभय के सत्य की शोध कैसी? बिना अभय के अहिंसा का पालन कैसे? हरि का मार्ग है शूरों का, नहीं कायरता का काम। देखो, सत्य ही हरि है, वही राम है, वही नारायण है, वही वासुदेव है। कायर अर्थात भयभीत, डरपोक, शूर अर्थात भयमुक्त, तलवार आदि से सज्ज नहीं। तलवार शौर्य की संज्ञा नहीं, भय की निशानी है। तो ये दोस्तों अभय टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी है, नित्य पाठ साधन भजन एवं कर्मकांड हेतु। तो यहाँ पे पुस्तक का कोड और पुस्तक का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रश्नों की बात करें तो 30 पेज हैं दोस्तों, 30 पेज में बताया गया है, 30-32 पेज है। तो ये थी हमारे पास छोटी सी पुस्तक जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है, सप्त महाव्रत, जिसमें अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए गुजराती में सप्त महाव्रतों का हिंदी में अनुवाद कर उनका संग्रह किया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। तो ये छोटी सी पुस्तक है, पतली पुस्तक है, 5 रुपए की। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये आप सुनना चाहते हैं अगर, तो मैं आपको इसको कंप्लीट सुना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के सामने और भी नए नए तरीके की बुक्स वगैरह आप लोगों को अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाते हैं, क्योंकि वो हम अपने पढ़ने के लिए भी लेते हैं तो आपको भी हम दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत सारी मनोरंजक रोचक कथाएं जो हमारे पुराणों में विद्यमान है वो आपके सामने रहस्यमयी कहानियां लाते रहते हैं। ठीक है, आपका ताकि और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धन हो सके। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो और बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। ठीक है, तो जिनको पता है उनका एक तरीके से रिवीजन करा देते हैं, और जिनको पता नहीं है तो उनको एक नई तरीके की इंफॉर्मेशन ज्ञान मिल जाता है दोस्तों। तो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के विचार लोगों तक पहुँचे, जो ग्रंथों में अमूल्य बातें विद्वान हैं वो आप सभी तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए।
और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।